तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि द 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर, एंड द आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, जो 9th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहली अमेंडमेंट लाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उस टाइम पर इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कल मैंने आपको बताया था कि जो 9th शेड्यूल है इसके अंदर वो लॉज हैं सेंट्रल स्टेट के जिनको कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कोर्ट इनको स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आइए जानते हैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इस शेड्यूल के बारे में। तो आइए अब जानते हैं कि आखिरकार 9th शेड्यूल है क्या। So the 9th schedule contains a list of central and state laws which cannot be challenged in courts and was added by the Constitution First Amendment Act 1951। तो जो 9th शेड्यूल है मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वो सेंट्रल और स्टेट लॉज हैं जिनको कि कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई भी लॉ इस शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है तो वो जो लॉ है वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बच जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोविजन है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, उस टाइम पर इसको ऐड किया गया था। ठीक है, द फर्स्ट अमेंडमेंट एडेड 13 लॉज टू द शेड्यूल। Subsequent amendments in various years have taken the number of protected laws to 284 currently। जब ये अमेंडमेंट लाया गया था उस टाइम पर 13 लॉज को इस शेड्यूल के अंदर डाला गया था, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लॉज हैं उनकी संख्या बढ़ती गई और आज हमारे पास 284 लॉज इस शेड्यूल के अंदर हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाय द न्यू आर्टिकल 31B which along with Article 31A was brought in by the government to protect laws related to agrarian reform and for abolishing the zamindari system। जो ये 9th शेड्यूल है इसको आर्टिकल 31B में डाला गया है और इससे पहले आर्टिकल 31A भी लाया गया था जिसके अंदर सर्टन क्लासेस ऑफ लॉज हैं, अगर उनके ऊपर सरकार कोई लॉ बनाती है तो वो अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहे हैं तो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे। साथ ही साथ 31B में इन्होंने इसकी इनैक्टमेंट को भी जस्टिफाई किया है कि अगर हम इनको लागू भी करते हैं तो जो कोर्ट है वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। Although Article 31B excludes judicial review, the Supreme Court has said in the past that even laws under the 9th schedule would be open to scrutiny if they violated fundamental rights or the basic structure of the Constitution। चाहे कि जो 31B है आर्टिकल वो कहता है कि जुडिशियल स्क्रूटनी इज नॉट पॉसिबल फॉर द लॉज विच आर देयर इन 9th शेड्यूल, पर जो कोर्ट है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनके अंदर कोई लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं या हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट कर रहे हैं, तब हम इन लॉज को भी स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं थ्रू जुडिशियल रिव्यू। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग इनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है कि ये जुडिशियल रिव्यू से बचे हुए हैं। अगर समय आता है तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है इन लॉज के ऊपर भी जो 9th शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।